प्रश्न 57। किसी प्राकृत संख्या n के लिए 1/1 गुना 2 जोड़ 1/2 गुना 3, ये दशमलव नहीं है, इसको गुना है, दशमलव नहीं समझना है, ये गुना में है, ठीक है। तो 1/2 गुना 3 जोड़ 1/3 गुना 4 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1/n गुना n जोड़ 1 का मान क्या होगा। तो प्रश्न में है प्रश्न 57, 1/1 गुना 2 जोड़ 1/1, तो 1/2 गुना 3 जोड़ 1/3 गुना 4 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1/n गुना n जोड़ 1 का मान क्या होगा। तो ये है प्रश्न में, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम। देखिए 1/1 गुना 2, तो 1 गुना 2 2 हुआ, यानी 1/2 ये लिखा हुआ है, यह है 1/6, 2 गुना 3 हुआ 1/6, 1/3 गुना 4 हुआ 1/12। तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 जोड़, इसको लिख लेंगे 1/2 माइनस 1/3 जोड़ 1/3 माइनस 1/4 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1/n माइनस 1/n जोड़ 1। तो 1/1 गुना 2 को 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। देखिए ये कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, क्योंकि 1/1 गुना 2 क्या हो गया 1/2, तो 1/2 को हम 1 माइनस 1/2 यानी 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। उसी तरह 1/2 गुना 3 यानी कितना हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। कैसे, देखिए 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 3 दूना 6 यानी कितना आ गया 1/6। देखिए तो 1/6 को 1/2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सबको हम लिख लेंगे, यानी 1 माइनस 1/2, फिर 1/2 माइनस 1/3 जोड़ 1/3 माइनस 1/4, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। ये गुना में है सब, 1 गुना 2 है, 2 गुना 3 है, 3 गुना 4 है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। क्योंकि देखिए 4 तिया 12, तो 4 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 12, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3, तो 4 माइनस 1 3, यानी 1/12 आएगा इसको हल करने पे। जैसे यहाँ पे है 1/12, 3 गुना 4 कितना हुआ 12, तो इसको पहले इस तरह से लिख लेंगे। अब कोष्टक हटाएंगे, देखिए सब कोष्टक हटाएंगे क्योंकि जोड़ है बीच बीच में, तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर, फिर लिखेंगे बराबर मंझला कोष्टक, कोष्टक सबका हटा रहे हैं, तो 1 माइनस 1/2 जोड़ 1/2 माइनस 1/3 जोड़ 1/3 माइनस 1/4 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1/n माइनस 1/n जोड़ 1। तो इस तरह से लिख लेंगे कोष्टक हटा करके, ये सब कोष्टक को हटा देंगे। अब देखिए माइनस 1/2 और प्लस 1/2 कट जाएगा, माइनस 1/3 और प्लस 1/3 ये भी कट जाएगा, तो माइनस 1/4 और आगे जो भी आएगा प्लस 1/4, इस तरह से देखिए बढ़ता जा रहा है। उसी तरह से माइनस 1/n, तो माइनस 1/n और प्लस 1/n भी कट जाएगा, क्योंकि देखिए डॉट 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 है यानी बढ़ता जा रहा है इस तरह से। तो क्या बच गया, सिर्फ यहाँ पे 1 बचा और माइनस 1/n जोड़ 1 बचा, तो लिख लेंगे बराबर
1 माइनस 1/n जोड़ 1। तो 1 माइनस 1/n जोड़ 1, ये बचा सिर्फ, यहाँ पे देखिए 1 बचा और यहाँ माइनस 1/n जोड़ 1, n जोड़ 1। तो n जोड़ 1 लघुत्तम होगा, n जोड़ 1 लघुत्तम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n जोड़ 1 माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे n/n जोड़ 1। ठीक है, n/n जोड़ 1। तो यहाँ पे विकल्प में दिया हुआ है सदैव 1, सदैव 1 से बड़ा, सदैव 1 से छोटा और निश्चित नहीं। तो अगर n के जगह पे कोई भी संख्या रखेंगे, मान लीजिए 1 रखेंगे n के जगह पे, तो 1/1 जोड़ 1 यानी 1/2 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 2/2 1 3 यानी 2/3 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3/4 हो जाएगा। यानी n के जगह पे अगर हम कोई भी संख्या रखें तो हर ज़्यादा बड़ा होगा उससे, एक बढ़ जाएगा क्योंकि एक यहाँ पे जुट रहा है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए n के जगह पे हम 1 रखते हैं तो 1 जोड़ 1 हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। n के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 2 जोड़ 1 3। तो हर हमेशा बड़ा आ रहा है, तो हर जब बड़ा आता है तो 1 से छोटा होगा, क्योंकि भाग देंगे तो 0 कुछ हो आएगा। ठीक है, तो 1 से छोटा ही होगा सदैव। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी 1 से हमेशा छोटा होगा। n/n जोड़ 1 जो है सदैव 1 से छोटा होगा, क्योंकि अगर कोई भी मान रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 50 भी रखे n के जगह पे, तो 50 जोड़ 1 यहाँ भी n के जगह पे 50 रखेंगे तो एकावन यानी 50/51 जो कि 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सदैव 1 से छोटा, सदैव 1 से छोटा। देखिए, यानी 1 हमेशा 1 से हमेशा ये छोटा रहेगा, इसीलिए देखिए इस तरह का चिन्ह दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा सी, सदैव 1 से छोटा। प्रश्न 58, 4 का घात 61 जोड़ 4 का घात 62 जोड़ 4 का घात 63 जोड़ 4 का घात 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो प्रश्न 58, 4 का घात 61 जोड़ 4 का घात 62 जोड़ 4 का घात 63 जोड़ 4 का घात 64, यह है प्रश्न। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर, तो 4 का घात 61 62 63 64। ठीक है, तो 4 का घात 61 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए 61 से ज़्यादा सब में है, यहाँ पे 61 है तो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 1, क्योंकि 4 का घात 61 तो कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा यानी 1 बचेगा। जोड़ यहाँ पे 62 है तो 4 का घात 61 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा यानी 4 का घात 1, क्योंकि यहाँ 62 है 61 कॉमन ले चुके हैं 4 का घात 61 तो 4 बचेगा यहाँ पे। जोड़ यहाँ पे 61 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 61 2 63 यानी 4 का घात 2 बचेगा। जोड़ 61 3 64 तो 4 का घात 3 बचेगा। तो इस तरह से लिख लेंगे, ये है प्रश्न। ठीक है, तो 4 का घात 61 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये तो कॉमन इधर ले लिए हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ 62 61 1 62 तो सिर्फ 4 यानी 4 का घात 1, जिसको कि सिर्फ 4 लिखेंगे। 61 2 63 तो 4 का घात 2 बचेगा। 61 3 64 तो 4 का घात 3। तो इसको लिख लेंगे 4 का घात 61 गुना, देखिए 4 का घात 3 कितना होगा? 4 चौक 16 16 चौक 64 और 4 का घात 2 16 तो 64 और 16
तो 16 4 20, देखिए 4 चौक 16 4 20, 20 एक 25, तो 25 और 64 जोड़ देंगे। देखिए 4 चौक 16, 16 4 20, 20 एक 21 होगा, माफ़ कीजिएगा, 4 चौक 16, 16 4 20, 20 एक 21, 21 और 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 64 और 21 जोड़ेंगे तो 85, तो यहाँ पे 85 लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 का घात 61 गुना 85, तो 4 का घात 61 को लिख लेंगे 4 का घात 60 गुना 4। देखिए 4 का घात 61 है तो 4 का घात 60 गुना 4 लिख सकते हैं, गुना 85, तो इसको लिख लेंगे 4 का घात 60 गुना 85 चौक होता है 340, 85 गुना 4 कितना होता है 340। देखिए 85 गुना 4, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 2 34, 340, तो 340 को हम लिख सकते हैं 34 गुना 10, 34 गुना 10। ठीक है, तो देखिए 10 से गुना हो रहा है यानी 10 से विभाज्य भी होगा, तो इतना किससे विभाज्य है 10 से विभाज्य है, तो लिखेंगे तो इसका गुना में 10 आ रहा है, ठीक है, यानी 0 आ रहा है अंत में, तो 10 से विभाज्य होगा। तो प्रश्न में दिया है विकल्प में 3 है, ए में 10, बी है 10, बी में 10 है, सी में 11 है और डी में 13 है, तो 10 से विभाज्य है, तो हम लिखेंगे जो 10 से विभाज्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी। बी में क्या बी में क्या ऑप्शन है, यानी ऑप्शन बी में है 10, यानी 10 से विभाज्य है। तो 4 का घात 61 जोड़ 4 का घात 62 जोड़ 4 का घात 63 जोड़ 4 का घात 64 किससे विभाज्य है 10 से विभाज्य है, क्योंकि देखिए इसको गुना करने पे, इसको हल करने पे 10 आ रहा है इसके, ठीक है, तो 10 से ये विभाज्य हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी विकल्प बी।